नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, ढोलकपुर नामक एक गांव में दो गरीब किसान रहा करते थे। एक का नाम निर्मल और दूसरे का नाम हीरालाल था। दोनों आपस में पड़ोसी थे, साथ में ही छोटे से बड़े हुए थे। दोनों के पास इतनी जमीन थी कि उसमें खेती करके उनका घर चल जाता था। दोनों बहुत मेहनती थे। दोनों में सारे गुण करीब एक जैसे ही थे, लेकिन उनमें एक असमानता थी कि निर्मल अपनी गरीबी से काफी दुखी रहा करता था, जबकि हीरालाल संतुष्ट रहता था। हीरालाल खाना खाते वक्त कहता, भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से हमें कोई तकलीफ नहीं है। निर्मल अपने घर में खाना खाते हुए कहता, हे भगवान, कभी तो हमारी तरफ भी देख लो। कब तक हम यूं ही गरीबी में दिन काटेंगे। इसी तरह निर्मल हमेशा भगवान से अपनी गरीबी के लिए शिकायत करता, जबकि हीरालाल भी उसी की तरह गरीब था। उसके बावजूद वह भगवान को धन्यवाद देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार निर्मल बीमार पड़ गया और कुछ महीनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा धर्मराज के पास पहुंची। तब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किताब करके धर्मराज को बताया। जब धर्मराज ने निर्मल से कहा, निर्मल, तुम्हारा जीवन काफी अच्छी तरह से बीता है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, न कभी कोई गलत काम किया, इसलिए मैं तुम्हें अगले जन्म में तुम्हारे मन लायक चीजें दूंगा। बताओ, तुम्हें अपने अगले जन्म में क्या बनना है? निर्मल ने कहा, भगवान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा जीवन अच्छे से बीता है, जबकि मैं तो पूरी जिंदगी गरीबी से ही ग्रस्त रहा। मेरे पास धन के नाम पर कुछ भी नहीं था। धर्मराज ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम बताओ कि तुम्हें अगले जन्म में क्या बनना है। भगवान, मुझे ऐसा जीवन दीजिएगा कि हर कोई बस मुझे पैसे दे और मुझसे कुछ मांगने वाला न हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इधर कुछ समय पश्चात हीरालाल भी बीमार पड़ा और फिर उसकी भी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमदूतों ने हीरालाल को भी धर्मराज के पास लेकर आए। तब चित्रगुप्त ने हीरालाल के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकाला। फिर धर्मराज को सारी बात बताई, जिसके बाद धर्मराज ने कहा, हीरालाल, तुमने अपना जीवन काफी अच्छी तरह बिताया है। तुमने अपने जीवन में किसी तरह का कोई पाप नहीं किया, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में भी मनुष्य का ही जीवन मिलेगा। बताओ, तुम्हें अगले जन्म में क्या चाहिए? हीरालाल ने कहा, भगवान, मेरा यह जीवन सच में काफी अच्छा था। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। लेकिन सिर्फ एक बात की कमी है, मुझे हमेशा मेरे द्वार पर आए जरूरतमंदों को मुझे भूखा ही लौटाना पड़ जाता था, क्योंकि मेरे पास इतना नहीं था कि मैं दूसरों को भोजन करा सकूं, गरीबों की कुछ मदद कर सकूं। इसलिए मुझे इस जन्म में इतना दे कि मेरे द्वार से कोई भूखा न लौटे। धर्मराज ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे जन्म में तुम्हें इस बात की कमी नहीं खलेगी। कि किस्मत का खेल ऐसा हुआ कि फिर से निर्मल और हीरालाल का जन्म एक ही नगर में हुआ। निर्मल को भिखारी का जीवन मिला, जिससे उसे हर कोई भीख में पैसा देता, उससे कभी कोई कुछ नहीं लेता। बाबा, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा तो वही हीरालाल उस नगर में सबसे बड़ा सेठ बन गया। वह काफी अमीर था। अब उसके द्वार से कोई खाली हाथ और भूखे पेट नहीं लौटता था। यह लोग पहनने के लिए कुछ कपड़े ले लो और खाने के लिए कुछ चावल। आपका बहुत धन्यवाद।
भगवान आपका भला करे, ज़रूरतमंदों की खूब मदद करता और दान करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए और उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।